Good morning students. Today I will explain chapter 6 सुविचार्य विधातव्यम, जिसका मतलब है विधाता का सुंदर विचार। बच्चों स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और उसके अर्थ को समझिएगा। पांडुपुरे माधव नाम एका गोपाल का आसीत। पांडुपुर में माधव नाम का एक ग्वाला रहता था। तस्य गृहे सौम्या नामनी एका धेनु आसीत। उसके घर में सौम्या नाम की एक गाय थी। माधव तस्या दुग्धम विक्रीय सुखेन जीवनम यापयति स्म। माधव उसके दूध को बेचकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहा था। गोवर्धन पर्वात् पूर्वे एकस्मिन् दिवसे तस्य भागिनेयः तत्र आगच्छत् असूचयत् च। गोवर्धन त्योहार से पहले एक दिन उसके भांजे ने आकर सूचना दी, मातुलः मम प्रतिवेशिनः श्रेष्ठिनः गृहे गोवर्धन पर्वोपलक्ष्ये मासांतरम एका यज्ञः संपत्स्यते। मामा, हमारे पड़ोसी सेठ के घर में गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में 1 महीने तक एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तस्मिन् उत्सवे 50 किलो परिमित क्षीरस्य आवश्यकता भविष्यति। उस उत्सव में 50 किलो तक दूध की आवश्यकता होगी। इत्याकर्ण माधव अचिंत्यत 50 किलो परिमितम पयः अस्तु यास्यामि। इसको सुन करके माधव ने सोचा कि 50 किलो तो दूध मैं ही दूंगा। एतावन् मात्रम पयः विक्रीय बहुधनम प्राप्स्ये येन एकस्य प्रासादस्य निर्माणम करिष्यामि। ऐसा अनुमान लगा करके कि दूध को बेचकर मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा, जिससे मैं एक महल का यानी अपने लिए अच्छा सुंदर घर का निर्माण करवाऊंगा। अथ प्रसन्न माधव स्वधेनुम अहर्निशम सेवते। इस प्रकार प्रसन्न होकर माधव अपनी गाय की रात दिन सेवा करने लगा। स तस्याः रज्जुं धृत्वा तस्यै तृप्तिपर्यन्तं प्रभूतं घासादिकं ददाति। वह उसी रस्सी को पकड़कर ले जाता, जब तक पेट न भर जाए तब तक बहुत सा घास आदि खिलाता। जलम पाययति, पानी पिलाता। विषाणयोः तैलम करोति, और सींगों में तेल भी लगाता। संध्या कालो चताम तिलकम करोति, सुबह और शाम को तिलक करता है। यदा कदा गुड़ादिकमपि भोजयति, और कभी कभी उसे गुड़ आदि भी खिलाता। स सदा चिंतयामास, वह हमेशा चिंता करता था। एक बारम धोक्ष्यामि पयो अस्या प्राप्य मोत्सवे, कि एक बार मैं इस उत्सव में दूध बेच दूं। इत्थम सेवा निरतस्य माधवस्य मासमेकम व्यतीतम। इस प्रकार माधव को गाय की सेवा करते हुए 1 महीना बीत गया। अस्मिन् अनन्तरे तस्या भार्या नमिता पितृगृहात् प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात उसकी पत्नी अपने पिता के घर से वापस आ गई। माधव ताम तत्सर्व सविस्तारेण निवेदयत्। माधव ने उसे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया। तो सत्वरम घटकारस्य गृहात् घटैकादशकं कृतवन्तो। उन दोनों ने क्या किया कि कुम्हार के घर शीघ्र ही जाकर के 11 घड़े खरीद करके ले आए। तदयो प्रतिवेशी दुग्धाय तम अकारयत। तब उसके पड़ोसी ने दूध के लिए उसे बुलाया। माधवस्तु सपदि षोडशोपचारे धेनुम अपूजयत। माधव ने तुरंत 16 विधियों से गाय की पूजा की। हस्ते पात्रमादाय दोहनाय माधव धेनु समीपम अगच्छत। हाथ में बर्तन लेकर दूध दूहने के लिए वह गाय के पास गया। मासैक पर्यंतम दुग्धस्य अदोहनात् दुग्धहीना सा धेनु माधव हस्ते पात्रम विलोक्यैव अकूर्दत। 1 महीने तक दूध न दूहने के कारण उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया था।
फिर उसके बाद जैसे ही उसने माधव को दूध का बर्तन लेकर के आते देखा तो वह कूदने लग गई। माधव पौन्य पुण्येन प्रार्थयति। माधव ने बार बार उससे प्रार्थना की, सौम्ये कथम माँ व्याकुलस्य। सौम्या, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? 50 किलो परिमितम क्षीरम सत्वरम यच्छ। मुझे 50 किलो तक दूध शीघ्र दे दो। पौन्य पुण्येन दोग्धम प्रयतमानम माधवम साधेनु पृष्ठपादाभ्याम ताड़ित्वा शोणित रंजितम आकरोत। तो क्या हुआ कि बार बार दूध निकालने का प्रयास करने के कारण गाय ने अपने पीछे के पैरों से दुलत्ती मारकर माधव को खून से रंग दिया। ताम एतादृशीम अवस्थाम विलोक्य नमिता मूर्छिता अभवत। माधव की ऐसी दशा देखकर उसकी पत्नी नमिता मूर्छित हो गई। बहु भी उपचारे तस्या मूर्छाम दूरीकृत माधवा ताम अकथयत, सुभगे मासान्ते अहम धनिका भविष्यामि इति चिंतने नैव मासपर्यन्तं मया धेनुं न दोग्धा अनेन इयं दुग्धहीना अभवत। बहुत उपचार के द्वारा उसकी मूर्छा दूर करके माधव ने उससे कहा कि मैंने सोचा था कि 1 महीने के बाद मैं धनी हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने 1 महीने से दूध नहीं दुहा, इस कारण यह दुग्धहीन हो गई है। किंचित तूष्णीं भूत्वा माधवा पुनः अवदत्, देवी भविष्यस्य चिंतायां तु मया निर्वर्तमानं स्वकीयं विनाशितम् एवं शोणित बिन्दुभिः मम चक्षुरुन्मीलितम् अभवत् यत् लघ्वापि कार्यं विचारेण कर्तव्यम्। थोड़ी देर चुप होकर माधव फिर बोला, देवी भविष्य की चिंता में मैंने अपना वर्तमान खराब कर लिया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ में आ गया है कि धनी होने के लिए छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और बिना विचारे काम को नहीं करना चाहिए। उत्तम चा सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण काक्षिकाम यह करोत विचारेत सह विसीदति मानव। विधाता का सुंदर विचार हमेशा कल्याण भला चाहने वाले लोगों का अच्छा करता है, और जो बिना विचारे कार्य को करते हैं वह इसी प्रकार दुखी होते हैं, जैसे माधव दुखी हुआ क्योंकि बिना विचारे उसने काम किया था। तो बच्चों, इस कहानी को आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, जिससे आप इसका अर्थ अपने आप निकाल सकें, और इसका अर्थ वैसे मैं रिटर्न भी आपको भेज दूंगी। ठीक है।